जी हाँ, मुसरत आंटी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, उन्हें कत्ल किया गया था। वो कत्ल और उसकी प्लानिंग सब मैंने की थी। मैं ही उनकी मौत का जिम्मेदार हूँ। मेरी आंखों पर लालच और हवस की पट्टी बंधी हुई थी। मैं एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। कानून की नज़रों में धूल झोंकने के लिए मैंने बड़ी जामा प्लानिंग की थी। मैं भूल गया था कि एक न एक दिन मुजरिम कानून के शिकंजे में ज़रूर फंस जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वजाहत बेटा, अनम पढ़ाई में कैसी चल रही है? बस आंटी रिजल्ट आ जाने दीजिए, फिर देखिएगा कि आपकी बेटी पढ़ाई में कितना तेज़ है। बेटा तुमने भी तो बड़ी मेहनत की है इसकी पढ़ाई में। नहीं आंटी, ये खुद दिल लगा के बहुत पढ़ रही है। अच्छा है, पढ़ाई कर रही है, लेकिन मुझे इससे नौकरी तो नहीं करानी है, बस इसकी शादी की फिक्र है मुझे। अच्छा, तो कोई लड़का वगैरह देख रखा है आपने अनम के लिए या नहीं? नहीं, तुम्हारी नज़र में कोई हो तो बताओ। आपके ख्याल में आंटी की लड़का कैसा होना चाहिए? लड़का तुम्हारी तरह शरीफ और नेक होना चाहिए। लगता है कि अनम शर्मा गई। वो आंटी, इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपसे मैंने कहा था, उसके बारे में क्या सोचा आपने? बेटा सोचना क्या है, तुम बताओ कि करना क्या है। दूसरे दिन जब अनम पढ़ने के लिए बैठी तो उसने एक ऐसा इंकशाफ किया जो एक कत्ल का सबब बन गया। मुझे आपसे एक पर्सनल बात करनी है। कहो, क्या बात है? मुझे आपकी मदद चाहिए, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? आप इस बात का तज़किरा अम्मा से नहीं करेंगे। वादा करें ना कि आप अम्मा को नहीं बताएंगे। अच्छा बाबा, अच्छा, तुम्हारी मदद भी करूंगा और अम्मी को भी नहीं बताऊंगा। कहो क्या बात है? कल रात अम्मा ने मुझसे आपके मुतालिक पूछा था। अम्मा, ये अच्छी बात नहीं है। वो मुझे पढ़ाने आते हैं। बेटा अच्छा लड़का है, मुझे पसंद है, और मैंने महसूस किया है कि वो भी तुम्हें पसंद करता है। आपको कैसे अंदाज़ा हुआ कि वो मुझे पसंद करते हैं? बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, और शरीफ लोगों की यही तो निशानी है, ये कि आदमी ज़ुबान से नहीं बल्कि अपने किरदार और बातचीत से सब कुछ समझा जाता है। हैरत है, मुझे तो आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। इससे बढ़कर उसकी शराफत और क्या होगी बेटी? तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं? अम्मा, मैंने उनको कभी इस नज़र से नहीं देखा। मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ अदब और एहतराम है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें तो कोई एतराज़? जब आपने इरादा कर ही लिया है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? खुश रहो बेटा। अच्छा, तो इसमें क्या मसला है? मुझे आपके साथ इस रिश्ते पर एतराज़ है। इसलिए कि तुम किसी और को पसंद करती हो, है ना? हाँ, मैं अलीम से मोहब्बत करती हूँ। देखो अनम, मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं आंटी से बात करूँ? अम्मा से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। अम्मा अलीम को सख्त नापसंद करती हैं। इसकी वजह? अलीम बेरोज़गार है, पढ़ा लिखा नहीं है। अम्मा उसे औबार समझती हैं।
वैसे इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप इतना तो कर सकते हैं ना कि जब अम्मा आपसे मेरे मुतालिक बात करें तो आप उन्हें इनकार कर दें। बोलें, आप मेरी मदद करेंगे ना? आपने मुझसे वादा किया है। ठीक है, तुम्हारे लिए जो तुम कहोगी वो मैं करूँगा। थैंक यू सर, मुझे बात कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, अब कुछ पढ़ ले। अनम की पढ़ाई का सिलसिला जारी था। उस दौरान उसने अलीम को बहुत कुछ बता दिया था। एक दिन हम दोनों को एक दूसरे को देखने का मौका मिल गया। मैं उसे देखते ही समझ गया था, यही मेरी मोहब्बत का रकीब है। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। अनम की माँ से भी रोज बात हुई। आखिर एक दिन अनम की माँ अपनी जुबान पर अपने दिल की बात ले ही आई। वजाहत बेटा, अनम तो अपनी खाला के घर गई है। कोई बात नहीं आंटी, मैं कल आ जाऊँगा। नहीं बेटा ठहरो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। अरे आंटी, चाय रहने दे, तो मैं रोज़ ही पीता हूँ। आप बैठें। ये बताइए, वो कौन सी ज़रूरी बात है जो आप मुझसे करना चाह रही हैं? मैं अनम की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ अनम को? वो अनम जिस लड़के से मोहब्बत करती है वो गुंडा है। आपको कैसे पता चला कि वो किसी से मोहब्बत करती है? मैंने उसे कई मर्तबा मोबाइल पर बात करते हुए देखा भी और सुना भी। मैंने उसे अलीम के साथ एक दफ़ा तो बाइक पर जाते हुए भी देखा है। तो आपने कभी उसे समझाने की कोशिश नहीं की? मैं उसे क्या मना करती, वो मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुकी थी कि उसने अलीम से तो तुम्हारी जान तक लेने का कह दिया। अलीम, अम्मा मेरी शादी उस मास्टर लड़के से करवाना चाहती हैं। और तुम क्या चाहती हो अनम? ये भी कोई पूछने वाली बात है अलीम? मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। इसका मतलब है तुम्हारी अम्मा तुम्हारी राह में रुकावट है। तुम कहो तो उन्हें रास्ते से हटा दूँ? मेरी अम्मा को क्यों हटाओगे रास्ते से? हटाना है तो उस मास्टर को हटाओ। अरे मास्टर हमारी राह का कांटा थोड़ी है। अलीम, मैंने अम्मा से मास्टर के रिश्ते के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ अलीम, अगर वजाहत हमारे रास्ते से हट जाए तो ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि वो कोई गलत फैसला करे तुम मुझसे शादी कर लो। आंटी आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ संभालूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बेटा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद नहीं आई? नहीं नहीं आंटी, मुझे अनम पसंद है और आप बेफिक्र हो जाइए, अनम की शादी मुझसे ही होगी। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।
अनम मेरी पसंद थी, मेरी मोहब्बत थी, फिर मैं उसे किसी और की बाहों में कैसे देख सकता था? मैं उसको पाने के लिए सब कुछ कर सकता था। लिहाजा मैंने उसे पाने के लिए एक ऐसी प्लानिंग की जिससे ना सिर्फ अनम मेरी ज़िंदगी में आ जाए बल्कि उसकी माँ की तमाम जमा पूंजी और जायदाद का मालिक भी बन जाए। और इसी दौरान मैंने वो तमाम काम कर लिए। आंटी, मुझे इन कागजात पर आपके दस्तखत चाहिए होंगे। हाँ बेटा, बताओ कहाँ करने? बेटा, मुझे भी तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए आंटी, क्या बात है? बेटा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम अनम से शादी कर लो ताकि मैं सुकून की मौत मर सकूँ। अरे आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे। बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं? मुझे तो कोई इतराज़ नहीं आंटी, आप अनम से पूछ लें। अनम से मैं पूछ चुकी हूँ। क्यों अनम बेटा, तुम्हें कोई एतराज़ है? जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। आपने मुझसे वादा किया था, आप मेरी मदद करेंगे, हलीम से मेरी शादी करवाएंगे। तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ? तो फिर आप अपना वादा कब पूरा करेंगे? बहुत जल्दी कर देंगे वादा पूरा, लेकिन मुझे अलीम से मिलना पड़ेगा इसके लिए। वो भी आपसे मिलना चाहता है। गुड, तो अच्छी बात है। अनम के कहने पर हम दोनों की मुलाकात हुई। शक्ल से तो तुम बहुत शरीफ लगते हो। ये बताओ, तुम अनम की सच में मदद कर रहे हो या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ? लगता तो नहीं, लेकिन दिल में क्या है ये नहीं पता। लेकिन तुम्हारे दिल में क्या है ये मैं जानता हूँ। अच्छा, तो तुम गैब का इल्म भी जानते हो? ज़रा देखे तो बताओ, मेरे दिल में क्या है? तुम्हारे दिल में मुझे कत्ल करने का इरादा है, और ये इरादा तुम्हारे दिल में अनम ने डाला। क्यों, मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ? सच बताओ, ये बात तुम्हें अनम ने बताई है ना? नहीं, उसकी माँ ने बताई। आंटी ने तुम दोनों की फ़ोन पे बातें सुन ली। तो फिर तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए कि मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं हूँ, अनम की माँ है। वो कैसे? उनके जीते जी तुम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। तो इसका मतलब है मुझे अनम की अम्मा को रास्ते से हटाना। अगर तुम अनम से सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम्हें ऐसा ही करना होगा। मैं अनम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ख्याल रखना, इस बात की हवा अनम को ना लगे। बेफिक्र रहो, अनम को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। वैसे तुम उन्हें किस तरह रास्ते से हटाओगे? सब यही समझेंगे कि उसकी अम्मा को हार्ट अटैक हुआ। फिर वो दिन भी आ गया जब प्लानिंग के मुताबिक अनम की माँ को हार्ट अटैक होना था। अनम इस बात से बेखबर थी। इसकी वजह यह थी कि हमने कमिटमेंट किया था कि अनम को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, इसलिए कि वो अपनी माँ की अचानक मौत को तभी मौत समझे। उस दिन क्या हुआ?
हेलो। हाँ अलीम, तो फिर क्या सोचा है तुमने? सोचता क्या है, उस मास्टर को रास्ते से हटाना है, और क्या। तो फिर कब और कहाँ? तुम्हारे घर पे, और कहाँ। अलीम, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? अरे तुमने बताया तो था वो तुम्हारे घर पढ़ाने आता है, तो फिर क्या मसला है। अम्मा तो होती है ना घर पर। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी अम्मी तो तुम्हारे ट्यूशन के बाद थोड़ी देर के लिए सो जाती है ना, क्यों। उनको क्या बताऊंगी कि सर को किसने मारा है? तुम फिक्र मत करो, ये वाकया डकैती का रंग लगेगा। एक काम करो, वजाहत को फ़ोन करो और उसे कहो कि तुम्हें अम्मा ने घर बुलाया। ठीक है। हेलो। सर, अनम बात कर रही हूँ। अम्मा ने आपसे बात करनी है, क्या आप अभी घर आ सकते हैं? अब मैं जब पढ़ाने आया था तो उस वक्त आंटी ने मुझसे बात क्यों नहीं की? वो भूल गई थी। क्या बहुत ज़रूरी बात है जो अभी बुलाया मुझे? हाँ, वो आपकी और मेरी शादी की बात करनी है। अच्छा, आता हूँ मैं। ये हम दोनों ही की प्लानिंग थी अनम के घर में आने के लिए, और फिर हम एक के बाद एक अनम के घर में दाखिल हुए। हाँ अनम, बात हुई? हाँ अलीम, बात हो गई। अच्छा ये बताओ, वो आ रहा है या नहीं? हाँ, वो आ रहा है। तुम उसके आने से पहले आ जाओ। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। दरवाज़ा खुला मिले तो समझ लेना कि अम्मा सो रही हैं। तुम सीधे कमरे में चले जाना। और अगर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ जाना कि अम्मा उठ गई हैं। वैसे ब्लड प्रेशर की गोली खाकर लेटी हैं, इतनी जल्दी नहीं उठेंगी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। आहिस्ता बोलो। अम्मा कहाँ है? अम्मा बराबर वाले कमरे में सो रही हैं। तो वो कब आएगा? तुम यहाँ छुप जाओ, मैं बाहर जाकर उसका इंतज़ार करती हूँ। वो जैसे ही आएगा मैं उसे अंदर भेज दूँगी। ठीक है।
से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आपने इतनी देर लगा दी। क्या हुआ ना? क्या हुआ ना? तुम इतना घबराई क्यों अनम? वो मैंने आपको झूठ बोल के यहाँ बुलाया है। क्यों? मैंने सोचा अम्मा सो रही होंगी तो मैं खुद आपको बता दूंगी, मैं अलीम से नहीं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तुम सच कह रही हो ना? हाँ, अम्मा आ रही हैं, प्लीज़ आप संभाल लीजिएगा। अरे वजाहत बेटा, तुम इस वक्त? जी आंटी, वो मैं एक बुक भूल गया था यहाँ पे, वो लेने आया था। मिल गई बुक? जी जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। अलीम, अलीम, ये अलीम कहाँ चला गया? अनम, अनम, अलीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी अम्मा जब अपने कमरे से बाहर आई तो मुझे लगा कि वो तुम्हारे कमरे में ना आ जाए, तभी मैं इस कमरे में चला आया। अम्मा को क्या हुआ? पता नहीं, इन्होंने मेडिसिन खाई है, फिर एकदम से गिर गई, शायद बेहोश हो गई हैं। अलीम, अम्मा को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। रुको, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ। यकीनन आप इस कत्ल का जिम्मेदार अलीम को समझ रहे होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ, ये कत्ल अलीम ने नहीं, मैंने, मेरा मतलब वजाहत ने किया है। मैंने ये कत्ल एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया था। आंटी मुझ पर अंधा एतमाद करने लगी थी। मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी समेत उनकी तमाम जायदाद के कागजात पर डिपेंडेंट में अपना नाम लिखवाया हुआ था।
अलीम को फंसाने के लिए ये सारा ड्रामा उसी के हाथों रचाया था। मेरा ख्याल था इस तरह वो आंटी के कत्ल के जुर्म में पकड़ा जाएगा और उसे फांसी हो जाएगी। दूसरी तरफ अनम का मेरे साथ शादी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। मैंने ही पुलिस को गुमनाम कॉल करके इतला दी थी कि आंटी की मौत हार्ट अटैक से नहीं, जहर देने से हुई है। और जब अलीम से तफ्तीश शुरू हुई तो उसने सारा भांडा फोड़ दिया।